हेलो दोस्तों। हेलो। नमस्कार, प्रणाम। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं रेस्ट करके उठ गई हूँ। अभी चाय पानी हो गया है और आज दिन है रविवार, तो बच्चे भी घर पे ही हैं, ट्यूशन नहीं है इनका। आज इनका सुबह का ही ट्यूशन था। तो अभी हम लोग चाय नाश्ता कर लिए हैं, थोड़ा टाइम बैठ के एक दूसरे से बात कर रही है। मेरी है ट्विंस की छोटी वाली बेटी, ये मेरी छोटी है मुस्कान। हेलो बोलो, हेलो। बात करो। और आप कैसे हैं? मेरी मम्मी का ब्लॉग ज़रूर देखना। तो दोस्तों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे। और ये रहा बाबू। बाबू बाहर क्यों आवाज़ कर रहे हो इतना? वो चिल्ला रहा है क्योंकि रिया बाहर अकेले ही गई है ना, तो वो भी जाने के लिए चिल्ला रहा है। जाली बंद हो गई है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, ज़रूरी बात करने वाली हूँ। और वो बात ये है कि यूट्यूब पे हम लोग सब लोग आए हैं, अपने मन से आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। हमारे पास अगर टाइम है तो थोड़ा सा हम अपने लिए भी कुछ करें, इसके लिए आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादातर तो लेडीज़ ही हैं, मतलब सिस्टर लोग ही हैं ब्लॉग पे। भाई लोग तो बहुत ही कम हैं, और जो है भी वो अब के हैं, मतलब अभी के सब हैं। पहले मतलब अब एजेड नहीं है सब, मतलब ऐसे ही हैं नॉर्मली। अभी जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वीडियो और ब्लॉग में। बाबू को बोलो चुप हो जाए। तो ये ठीक है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, किसी को भी कोई भी कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आपके बोलने से सामने वाले को कितना हर्ट होता है। अभी कल के ब्लॉग में शक्ति संगीता करके जो हैं, वो संगीता जी के बारे में बोल रही थी कि उनको किसी बहन ने कमेंट किया हुआ है कि आप सिंदूर और लिपस्टिक क्यों लगाती हैं। तो भाई ये उनका पर्सनल मैटर है, वो सुहागन है तो वो लगाएंगी। और जिस बहन ने ये कमेंट किया था, उन्हें भी एक बार तो सोचना चाहिए ना कि किसी के बारे में इस तरह से कमेंट ना करें। वो भी तो एक लेडी है ना यार। कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, ज़रा भी नहीं समझते हैं कि मेरे बोलने से सामने वाले के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उनके भी रिलेशन के देख रहे होंगे वीडियो, ज़रूरी नहीं है कि वो अकेले ही वीडियो देख रही हैं। उनके रिलेशन के लोग भी देख रहे होंगे, उनके फ्रेंड्स देख रहे होंगे, उनके हस्बैंड देख रहे होंगे। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? तो किसी के ऊपर बैड कमेंट करने से पहले एक बार तो ज़रूर सोचना चाहिए ना सामने वाले को, मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। भाई लोग तो कम, क्योंकि कोई भाई जल्दी से गलत कमेंट तो कभी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से तो जेंट्स ही अच्छे हैं, क्योंकि लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन बनी बैठी है। कोई किसी को आगे जाता हुआ देखना ही नहीं चाहता। प्रियादीप मेरे गांव के जस्ट बगल की हैं। उनका गांव जहां है 4-6 किलोमीटर के आसपास में मेरा भी घर है। मैंने तो कभी अपने ब्लॉग में नहीं कहा कि नहीं हाँ प्रियादीप ये प्रियादीप वो, क्योंकि वो भाई इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हैं। तो ये उनकी उनकी लाइफ है, उन्होंने मेहनत किया इतने दिन से यूट्यूब पे, फिर आज यहाँ तक पहुँची हैं। हम भी मेहनत करेंगे, हम भी वहाँ तक जाएंगे, मगर हमें टाइम लगेगा। हम किसी का नाम उछाल के, किसी को बदनाम करके, किसी की बेइज्जती करके अगर आगे निकल भी गए, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये कसक ज़रूर रहेगी कि हमने किसी का अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत किया है। क्योंकि थप्पड़ मारने से ज़्यादा, दोस्तों, थप्पड़ मारने से ज़्यादा दर्द तब होता है जब आदमी के मन को ठेस लगे। तो कभी भी किसी के बारे में इस तरह से बात करने से पहले मेरी राय है कि एक बार ज़रूर सोच लें, क्योंकि हम सब भाई बहन यूट्यूब पे हैं।
तो हमें सबके साथ चलना है और हर किसी को एक दूसरे की मतलब ज़रूरत पड़ने ही वाली है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा हमारा सपोर्ट। तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके ही चलना है ना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, किसी की गरीबी का और किसी की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा ना उठाएं दोस्तों, कि सुनने के बाद बहुत तकलीफ़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि सब अमीर ही हैं यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि सब गरीब ही हैं यहाँ पे, मिडिल क्लास के भी लोग हैं। तो इस तरीके से बोलने से पहले एक बार तो सोच ही लें कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों के सामने अपनी राय रख दी है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। और अगर मेरी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुंचा हो तो आई एम सॉरी। मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, और ना ही तो मैं किसी का नाम लेके ब्लॉग में इस तरह से किसी का नाम उछालती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं पढ़ती भी हूँ, बाबू 2 मिनट बेटा, और मैं किसी का बैड कमेंट पढ़ती भी हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे ऑलरेडी बच्चे हैं, वो इतनी छोटे से घर में रहती हैं। और यहाँ तक कि शक्ति जी उनके घर पे भी क्या शक्ति संगीता करके ब्लॉग है ना, वो बहन उनके घर पे भी जाके आई, सब देख के आई। यार देखने के बाद भी और दिखाने के बाद भी आप लोग वही बात फिर वहीं आके रुक जाते हैं, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं आके रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो प्लीज़ किसी के बारे में गलत कमेंट करने से पहले एक बार उसकी हालत के बारे में ज़रूर जान लें और समझ लें, जहाँ तक मेरी राय है। बगैर जाने बगैर समझे किसी को इतना तकलीफ़ ना दें कि सामने वाला चाह के भी कुछ बोल ना सके। फिर भी मैंने कल के ब्लॉग में देखा, वो बहन बोल रही थी कि जो हमारे अपने हैं उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो बैड कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो बहन मैं आपके सोच और समझ की दाद देती हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। और इस तरह से आप अगर संतोष और धैर्य बना के रखेंगी तो आप बहुत आगे जाएंगी। और मैंने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ था आपके ब्लॉग पे कि आप धैर्य बना के रखिए। तो किसी के भी इस तरह से कमेंट आने से आप हर्ट मत होना, ज़रा भी रुकना मत और झुकना मत, सीधे आगे जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि आप गलत नहीं कर रही हैं। आप अपने घर पे हैं, अपने फैमिली में हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ हैं। आप जो कर रही हैं अपने फैमिली के लिए कर रही हैं। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दें दोस्तों। बाय बाय।